नमस्कार। आज अपने बात करेंगे चैप्टर नंबर 32 जिसका पार्ट फर्स्ट है मानव में निषेचन, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन। इसके बारे में अपने बात कर रहे हैं। निषेचन का सबसे पहले अध्ययन स्ट्रासबर्गर द्वारा किया गया। स्ट्रासबर्गर ने निषेचन के बारे में बताया। निषेचन क्या है? सामान्य परिभाषा के तौर पर कह सकते हैं नर व मादा युग्मकों के संलयन की क्रिया निषेचन कहलाती है। मानव में ये निषेचन की क्रिया मादा अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में संपन्न होती है। नर द्वारा असंख्य शुक्राणु मादा की योनि में विसर्जित किया जाता है। ये शुक्राणु गमन करके मादा की अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में पहुंचते हैं। वहां पर सेकेंडरी oocyte होता है। उस oocyte के साथ में फ्यूजन करके और निषेचन की क्रिया होती है। तो अपने बात करते हैं तो इसका अध्ययन स्ट्रासबर्गर द्वारा किया गया। नर व मादा युग्मकों की संलयन की क्रिया निषेचन कहलाती है। मानव में ये क्रिया अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में संपन्न होती है। इसमें असंख्य शुक्राणु को मादा की योनि में विसर्जित किया जाता है और ये शुक्राणु गति करते हुए अंडवाहिनी तक पहुंचते हैं। इस क्रिया में नर और मादा युग्मकों के प्राक केंद्रकों का संलयन होता है और प्राक केंद्रकों का जब संलयन होता है तो ये घटना कैरियोगेमी या केंद्रक संलयन कहलाती है। कैरियोगेमी या केंद्रक संलयन। और जब दोनों युग्मकों के कोशिका द्रव्य का संलयन होता है तो उसको प्लाज्मोगेमी कहते हैं। कैरियोगेमी और प्लाज्मोगेमी दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? एम्फीमिक्सिस या उभय मिश्रण कहा जाता है। एम्फीमिक्सिस या उभय मिश्रण क्या होता है? देखिए, ये शुक्राणु है नर युग्मक और ये अंडाणु है। जब इन दोनों के केंद्रक आपस में संयोजित हो जाते हैं तो ये घटना कैरियोगेमी, और जब इनके कोशिका द्रव्य आपस में संयोजित हो जाते हैं तो ये घटना प्लाज्मोगेमी। दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? एम्फीमिक्सिस या उभय मिश्रण कहा जाता है। अब अपने बात करते हैं निषेचन कितने प्रकार का होता है। निषेचन के प्रकार की बात करते हैं अपने कि कितने तरीके से हो सकता है निषेचन की क्रिया। तो सबसे पहले ये 3 तरीके से हो सकता है। 3 विधियां बताई निषेचन की। बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन की क्रिया मादा के शरीर के बाहर होती है। इसमें नर द्वारा शुक्राणुओं को, मादा द्वारा अंडाणुओं को, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का विसर्जन जल में कर दिया जाता है। अधिकांशतः ये क्रिया जलीय जीवों के अंदर पाई जाती है। मछलियों के अंदर, उभयचर, मेंढक वगैरह। ये एक संयोगवश घटना है क्योंकि अन्य जंतुओं की चपेट में आ जाते हैं युग्मक है वो, और अत्यधिक संख्या में युग्मक है वो विसर्जित किए जाते हैं जल में। और जब युग्मक एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, आकर्षित होते हैं, तो निषेचन की क्रिया होती है, अन्यथा निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है। तो ये एक संयोगवश घटना है और इस घटना में जल का होना जरूरी है, जलीय माध्यम का होना जरूरी है। दूसरा, आंतरिक निषेचन। मानव में आंतरिक निषेचन की क्रिया पाई जाती है और आंतरिक निषेचन में निषेचन होने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि यह मादा के शरीर के अंदर होता है। नर द्वारा असंख्य शुक्राणुओं को मादा की योनि में विसर्जित किया जाता है। ये शुक्राणु गति करते हुए कहाँ तक पहुंचते हैं? मादा के अंडवाहिनी तक पहुंचते हैं और अंडाणु को निषेचित करते हैं और निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो नर द्वारा एक बार में 400 मिलियन शुक्राणु मादा के शरीर में विसर्जित किया जाता है और सभी शुक्राणु निषेचन की क्रिया में भाग नहीं लेते। कुछ ही शुक्राणु एक्टिव होते हैं जो निषेचन की क्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं और निषेचन की क्रिया को संपन्न करते हैं। अब आंतरिक निषेचन मानव में कहां पर होता है? देखिए, मानव में मादा जनतंत्र जो है इसके अंदर ये पार्ट मादा जनतंत्र का, ये अंडवाहिनी है ऊपर आपको जो दिख रही है, और इसके नीचे यहाँ पर ये अंडा से लगे हुए दोनों साइड में ऊर्ध्व गुहा के अंदर। इससे ओवुलेशन होगा, ये अंडाणु यहाँ पर आ जाएगा और ये यूटेरस है और ये वेजिनल पार्ट वेजाइना है। तो यहाँ से शुक्राणु गति करते हुए कहाँ पर पहुँचेगा? इस एम्पुला पार्ट पे पहुँचेगा और
यहां पर शुक्राणु और अंडाणु का संयोजन होगा, निषेचन की क्रिया संपन्न होगी। तीसरी विधि है कृत्रिम वीर्य सेचन। डियर फ्रेंड्स, आजकल वर्तमान समय में होलिस्टीन टीके जो आ रहे हैं उसमें किसी उत्तम गुण वाले पशु का वीर्य संचित होता है। उत्तम गुण वाले पशु का वीर्य काम में लिया जाता है। इसमें क्या करते हैं, वीर्य का पहले कलेक्शन करते हैं, उसमें शुक्राणु होते हैं और उस वीर्य के अंदर ग्लाइसिन मिला करके उसको पतला किया जाता है और उसके बाद में उसको फ्रीजर में रखते हैं, परिरक्षण करते हैं उसका, और जिससे उसके अंदर जितने भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं वो एक समय के लिए स्थिर हो जाएं और जब आवश्यकता बढ़े तब इनको काम में लिया जाता है। तो सेचन का मतलब ये है कि नर द्वारा शुक्राणुओं को मादा के शरीर में मुक्त करने की क्रिया सेचन कहलाती है। और सेचन कृत्रिम विधि द्वारा किया जाता है, जिसमें कृत्रिम विधि द्वारा वीर्य को एकत्रित करके मादा के गर्भाशय में पहुंचाया जाता है। वर्तमान समय में कई टेक्निक चल रही हैं जिनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं, जो काम में आ रही हैं। उन तकनीकों के बारे में थोड़ी सी अपने बात करते हैं। एक तो है गिफ्ट, एक है जिफ्ट, एक है IVF। गिफ्ट, गेमिट इंट्राफिलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। गिफ्ट, जिस महिला में मादा युग्मक यानी अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया नहीं होती है उनमें गिफ्ट तकनीक काम में ली जाती है। गिफ्ट में दूसरी महिला का गेमिट लेकर उसके फिलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। ये तो होती है गिफ्ट। इसमें माता दूसरी होती है, पिता वही होता है। और अगली टेक्निक है जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट, इसमें निषेचन की क्रिया बाहर करवाई जाती है। नर का शुक्राणु ले लिया, मादा का अंडाणु ले लिया और परखनली में, जिसको अपने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, IVF टेक्निक वर्तमान में टेस्ट ट्यूब बेबी जो चल रही है इसी का हिस्सा है। तो इसमें जाइगोट का निर्माण किया जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी में तो 16 कोशिकीय भ्रूण का विकास किया जाता है, 8 कोशिकीय 16 कोशिकीय भ्रूण का। उसके बाद में माता के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी में। लेकिन इसमें जाइगोट का निर्माण कहां पर किया जाता है? प्रयोगशाला में। जो माता पिता संतान उत्पन्न करने में असक्षम हैं उनके लिए ये तकनीक काम में ली जाती है। और कृत्रिम वीर्य सेचन भी विधि काम में ली जाती है, मानव के लिए हो चाहे पशुओं के लिए हो चाहे वैरायटी सुधार के लिए हो, कृत्रिम वीर्य सेचन विधि का उपयोग किया जाता है। अब अपने बात करते हैं निषेचन की क्रिया मानव में कौन कौन से पदों में संपन्न होती है, कौन कौन सी स्टेप है निषेचन की, इसके बारे में अपने बात करते हैं। निषेचन की क्रिया, निषेचन के पद। नंबर 1, शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। नंबर 2, दूसरे नंबर पर बात आती है शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश। शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश। नंबर 3 नंबर पर अपने बात करते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन, वल्कुटी अभिक्रिया।
वल्कुटी अभिक्रिया। नंबर 4 नंबर पर अपने बात करते हैं पराग केंद्रकों का संलयन। पराग केंद्रकों का संलयन। पराग केंद्रकों का संलयन, इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना, पहले इन चारों पॉइंटों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए, उसके बाद में इनकी चर्चा करेंगे अपने। शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना, शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है उसमें सबसे पहले मैथुन क्रिया के दौरान और असंख्य शुक्राणुओं को मादा की योनि में विसर्जित कर दिया जाता है, और जिसमें लगभग 400 मिलियन शुक्राणु होते हैं, और इन शुक्राणुओं का स्खलन किया जाता है। इनमें से केवल 100 मिलियन शुक्राणु ही अंडवाहिनी तक पहुंच पाते हैं। केवल कितने मिलियन? 100 मिलियन। 400 मिलियन शुक्राणु का छोड़ा जाता है, इनमें से 100 मिलियन शुक्राणु जो है वो अंडवाहिनी तक पहुंच पाते हैं। और ये नहीं है कि ये 100 के 100 मिलियन है वो निषेचन की क्रिया में भाग लें। बाकी शुक्राणु कहाँ जाते हैं? 300 मिलियन। ये मादा जनन मार्ग की अम्लीयता के कारण नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और गर्भाशय में संकुचन और कर्मानुकुंचनी गति द्वारा ये निषेचन के लिए अंडाणु तक पहुंचते हैं। ये क्रिया शुक्राणुओं का योग्यतार्जन कहलाती है। इसमें योग्यतार्जन की क्रिया में शुक्राणु के एक्रोसोम द्वारा हाइलोयूरोनिडेज और एक्रोसोम नामक लाइसोजाइम का स्रावण किया जाता है, जो अंडाणु की भित्ति को भेदने का कार्य करते हैं, अंडाणु की भित्ति का भेदन करते हैं। और इस प्रक्रिया में 5 से 6 घंटे का समय लगता है। तो इसमें जब शुक्राणु अंडाणु तक पहुंचते हैं तो शुक्राणुओं का पहले क्या होता है? योग्यतार्जन होता है। तो 400 मिलियन में से केवल 100 मिलियन शुक्राणु ही अंडवाहिनी तक पहुंच पाते हैं, बाकी मादा जनन मार्ग की अम्लीयता के कारण नष्ट कर दिए जाते हैं। इसके बाद नंबर 2, शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश। डियर फ्रेंड्स, शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश, शुक्राणु और अंडाणु का प्रवेश किस प्रकार से होगा? इसके लिए अंडाणु की सतह के द्वारा कुछ प्रोटीन्स का स्रावण किया जाएगा, जिसको कहेंगे फर्टिलाइजिन, और शुक्राणु के द्वारा एंटी फर्टिलाइजिन। फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन आपस में बंध बनाते हैं और शुक्राणु अंडाणु के चिपक जाते हैं। इस प्रक्रिया में एक दूसरे को ये आकर्षित करते हैं, और एक्रोसोम द्वारा हाइलोयूरोनिडेज और एक्रोसिन एंजाइम का स्रावण किया जाता है, जो अंडाणु की भित्ति को गला देते हैं और शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे ही शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करते हैं, कोर्टिकल अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है, और एक शुक्राणु जैसे मान लो प्रवेश करता है, उसके बाद में क्या एक से अधिक शुक्राणु प्रवेश कर सकते हैं? कुछ विशेष परिस्थितियों में, लेकिन ज्यादातर एक शुक्राणु जब प्रवेश कर जाता है उसके बाद में कोर्टिकली रिएक्शन हो जाती है, निषेचन शंकु का निर्माण हो जाता है। और इसके अलावा शुक्राणु के प्रवेश करते ही मियोसिस सेकंड प्रारंभ हो जाता है, यानी सेकेंडरी oocyte, जिसको अपने अंडाणु मान रहे हैं ना, वो रियल में ओवम नहीं है, सेकेंडरी oocyte है। सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकंड होगा, ओवम बनेगा, तो ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, और कोशिका ध्रुव में गति होती है, प्रोटीन संश्लेषण की दर बढ़ जाती है, और उसके बाद में आगे शुरुआत होती है पराग केंद्रकों का संलयन। पराग केंद्रकों का संलयन, जिसमें अंडाणु का केंद्रक और शुक्राणु का केंद्रक दोनों आपस में संयुग्मित होते हैं, और ये क्रिया क्या कहलाती है? पराग केंद्रकों का संलयन, कैरियोगेमी। उसके बाद में
दोनों का कोशिका ध्रुव मिल जाता है, ये क्रिया कहलाती है प्लाज्मोगेमी, और दोनों की ये घटना कहलाती है एम्फीमिक्सिस, और इनको सम्मिलित रूप में अपने फर्टिलाइजेशन या निषेचन की संज्ञा देते हैं। निषेचन की क्रिया द्वारा जाइगोट का निर्माण होता है और इस जाइगोट से नए जीव की उत्पत्ति होती है। तो अगले वीडियो में अपने बात करेंगे, इन चारों पॉइंटों की विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।